गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा सोच विचार चिंतन किया तो एक बात सामने आती है। भारतीय अध्यात्म योग के बारे में अगर जानना चाहते हैं, शास्त्रों से, किताबों से, वेद से, गीता से, पुराण से अगर जानना चाहते हैं तो शायद ये लगता है जैसे ईंट चूने से चिनी हुई दीवार हो, जैसे किसी पदार्थ से बना हुआ कोई भवन है, परंतु यदि सत्य में उस योग पर ध्यान दिया जाए जो प्राचीन काल में था, तो उस पर नजर डालने से, गहन में चिंतन करने से एक ही बात उभर करके आती है कि उस योग को किसी पदार्थ से नहीं बनाया गया था, परंतु वो बना था चेतनात्मक आपसी मिलाप के द्वारा। बहुत गहरे में सुनना इस बात को। अर्थात आत्मा का इतना लगाव कि वो आत्मा को जागृत कर दे। आत्मा का इतना लगाव कि वो आत्मा को जागृत कर दे। इतना लगाव। सचमुच अगर उस स्तर पर जाते हैं तो बड़े बारीकी से एक चीज देखा गया। प्रेम लेन देन का कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई और ऐसा विषय नहीं है। यहां तक भी है, अगर वो इंद्रियों से किया जाता है, उसी को अगर इंद्रियों के माध्यम से करते हैं तो उसमें लेन देन की प्रक्रिया आ जाती है। वो लेन देन की प्रक्रिया आ जाती है जो मन के द्वारा पूरी की जाती है। जब तक मन मिला हुआ है तो आपका व्यवहार चल रहा है, और मन भर गया या मन में कोई खोटापन आ गया तो वहीं दूरी बनने लग जाएगी। अगर इस सच्चाई को देखना हो तो आज के सच्चे जीवन में इस सच्चाई को देख लीजिए। दो बच्चे दाम्पत्य जीवन में बनते हैं, परंतु उस दाम्पत्य जीवन में मानसिक रस कितना रहता है। इच्छाएं साथ रहती हैं, बढ़ती जाती हैं, पूर्ति नहीं होती है तो समस्याएं जागृत होने लग जाती हैं। और यहां समझ लेना, जहां इच्छा है वहां लेन देन है।
जहां इच्छा है वहां लेन देन है। एक बात समझना, हमारे 5 कोष हैं और 5 ही तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी हैं। मन, बुद्धि, इच्छा, इच्छा के साथ में स्वार्थ, चित्त और अहंकार, ये 4 शक्ति के स्रोत हैं। हम कहते हैं मन बुद्धि चतुष्ट बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, बीच में इच्छा भी है। प्रेम लेने और देने की चीज नहीं है, निभाने की चीज है। जो रिश्ते से आती है वो लेन देन की चीज नहीं है, निभाने की चीज है, जो रिश्ते से आती है। बात को बहुत हृदय से लगाना। अगर निभाने वाली बात आती है और उसमें प्रेम का आदान प्रदान होता है, निभाने में प्रेम का आदान प्रदान होता है, आत्मा से आत्मा का। तो जो प्रसन्नता होती है वो आत्मा को होती है और आत्मा उस प्रसन्नता को निरंतर पाना चाहती है। शकुंतला, मेरी बात साफ आपको हुई या नहीं हुई बताओ। जो मैं तुमसे कह रहा हूं मेरी बात साफ हुई या नहीं हुई? मैं कहता हूं मना करो नहीं हुई, फिर और समझाता हूं, उदाहरण दूंगा दूसरा। सचमुच बताओ, अगर एक हमारी जिंदगी, जितने भी हम हैं, एक हमारी जिंदगी इस तरह की हो, नाचें, गाएं, बजाएं और अपने सब काम करें, अगर कोई पीछे रह गया तो उसकी सहायता करें, अगर हम सब साथ साथ चलते चले जाएं, किसी के मन में कोई इच्छा ना हो, बस एक ही चीज को कह रहा हूं, किसी के मन में भी कोई इच्छा ना हो, अगर इच्छा आ गई तो पाप आ जाएगा। बोलिए, अब बात समझ आ रही है? हमारा इतना लगाव आपस में हो, शारीरिक कोई हमारा रिश्ता ना हो, परंतु आत्मा का रिश्ता हो। जरा सोचिए, उत्सव जो मनाए जाते हैं वास्तव में उनको उत्सव ही कहते हैं, परंतु अब उनको त्योहार का नाम दे दिया गया है और शरीर के रिश्ते के साथ उसको संस्कार का नाम दिया जाता है। दोबारा बोलूंगा, जो हमारे सांसारिक जीवन को, मेरे व्यक्तिगत जीवन को बांधता है, वो संस्कार है, वो संस्कार है। परंतु जो समाज को बांधता है वो उत्सव है, त्योहार, त्योहार उसको कहते हैं, त्योहार। जो भावना को बांधता है उसको कहते हैं उत्सव, उल्लास।
लाडली बिल्कुल ठीक कह दिया। मैंने रविवार को आपको एक बात कहा था बेटा, जरा गहरे से समझना ललिता। मैंने एक बात कहा था कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो काम करती है उसको बुद्धि कहते हैं। उसे बुद्धि इसलिए कहा गया है कि उसमें इच्छाएं होती हैं। शकुंतला देखो इस बात को, जो तुमने लिखा है जरा तुम महसूस कर रही हो तो इस बात को लिखिए। ललिता अभी देता हूं बेटा तेरी बात का जवाब। जरा शकुंतला सोचो, अभी बता रहा हूं, ललिता के माध्यम से बता रहा हूं, जरा सुनना। इंद्रिय इच्छाएं पैदा होंगी। मैंने कहा है बुद्धि से काम लिया जाता है, और बुद्धि, जिसको बुद्धि कहते हो, उसका झुकाव मन, और मन का झुकाव इंद्रियों की तरफ होता है। यानी कि इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों एक हो जाते हैं। तीनों एक हो जाते हैं। जब तीनों एक हो जाते हैं तो एक ही शब्द में कह रहा हूं, आदमी का ईमान और चरित्र चला जाता है। भावना खत्म हो जाती है, स्वार्थ आ जाता है। इंद्रिय सुख का स्वार्थ, इंद्रिय सुख माने स्वार्थ, वो आ जाता है। तो जो संस्कार है, जो मर्यादाएं हैं, जो आत्मीयता है, उस पर कुठाराघात, जो आपको बताया था परशुराम का कुल्हाड़ा, जो इनको काटने के लिए दिया गया है, वो इन्हीं अपने आप को ही काट देता है। जरा बेटा एक बात को सोचो, जो मैंने कहा, हमारा पुरातन जो योग शास्त्र है, आज हम उसको जब उसके बारे में चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको कुछ, मुझको, तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझको ऐसा कुछ लगता है जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाता है जो बड़ी मजबूत होती है, ऐसा कुछ लगता है। परंतु योग शास्त्र वो नहीं था। योग शास्त्र वो था जिसमें बुद्धि नहीं, प्रज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है। सद्बुद्धि भी आप उसे कह सकते हैं। जब उसका प्रयोग किया सद्बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तो आदमी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर पाता है। सोचिए, अगर उस समय पर, जैसे मैंने अभी शकुंतला ने लिखा भी था, मैंने अभी कहा कि उस समय, अब तो उत्सव एक समय आने पर मनाया जाता है, परंतु आदमी व्यवहार में रोज उत्सव मनाता था। रोज, हर वक्त आत्मिक प्रेरणा के द्वारा वो अपने प्रियजन को, अपनी आत्मीयता उस पर लुटाने के लिए, मन की इच्छा मत कह देना, आत्मीयता उस पर लुटाने के लिए उसको ढूंढता था, उसको ढूंढता था। यही चेतना की गहराई है। बताइए,
एक बात कह रहा हूं, जीवन तो यही है। अब जरा गहरे से सुनना, हमारी चेतना में अगर लोभ पैदा हो गया, सोचिए जरा, लोभ पैदा हो गया, उस लोभ में आकर के, उस चिंतन में आकर के वो लोभ बैठ गया, तो वो आदमी की चेतना को, आत्मीयता को खाने लग जाएगा कि नहीं खाने लग जाएगा। यहां मैं एक बात कहूंगा, लोभ लग गया तो वो धीरे धीरे घुन की तरह खा जाएगा। अगर वासना लग गई तो मृत्यु नहीं, महामृत्यु हो जाएगी। मृत्यु नहीं होगी, महामृत्यु हो जाएगी, महामरण। स्पष्ट कर रहा हूं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। हां ललिता बेटा, दोनों बात को समझ लीजिए। एक तो तिल तिल करके मारेगा और दूसरा एक साथ मार देगा। भोग वो चीज है, वासना वो चीज है, अंतर चेतना एक साथ मर जाती है। जरा सोचो, ऐसे सतयुग के समय में अगर कोई भोग की बात को साकार रूप में कर दे तो वो बाहर से जीवन को, शारीरिक जीवन को जरूर जी रहा होगा। महामृत्यु का मतलब है एक साथ, मतलब एक तो मौत है, मौत को भी बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो कैसे कहा जाए। योगेश, ये छोटे शब्द हैं जो तुमने कहा है, ऊर्जा का क्षरण। ये समझिए जैसे जीवन से प्राण कट गया, मेरी गलती से, वासनात्मक संबंध होने के कारण। शकुंतला, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अगर हम उस स्तर तक जाना चाहते हैं जिसकी बात कर रहे हैं, तो हमें उस स्तर की सोच भी बनानी होगी। हमारी बुद्धि वैसा काम करने लग जाए, आमने सामने नहीं, निरंतर, लगातार, और जिंदगी एक उत्सव बन जाए। जिंदगी एक उत्सव बन जाए तो बात बनती है। जरा सोचो जो कुछ मैंने अभी तक बोला है। अब जरा एक बात पूछूं, अगर आपको अपना निर्माण करना है तो तप करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। अर्थात व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय साधना पर लेकर के जाना होगा। देखो भाई, साधना तो साधना है, उसे ऊंची नीची नहीं कह सकते, पर यही साधना जब हृदय से होने लग जाती है, सरोज नहीं दिखाई दी। जो योगेश और सरोज से मैंने बात की थी, वो यही बात की थी कि अपनी साधना को कैसे हम उच्च स्तर तक लेकर के जाएं।
हाँ ललिता बेटा, मेरा तेरा रिश्ता काहे का है? मैं कह रहा हूं हमारा दोनों का रिश्ता किस चीज का है? अकेले नहीं कर सकते, उस स्तर का चरित्र चाहिए, उस स्तर की सोच चाहिए। अब बताओ बेटा, है तो कैसा लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं? कैसा लग रहा है? तनाव ना आए जिंदगी में, डिप्रेशन ना आए जिंदगी में, प्रफुल्लता, आत्मीयता वो जग जाए, देखते के साथ ही चेहरा खिल जाए। जब तक वो हमारा रिश्ता नहीं बनेगा, अभी तक रिश्ता मन का है। उस रिश्ते को हम आत्मा का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उच्च स्तर का तप हमको करना पड़ेगा। उस तरह की साहसिकता को हमें पैदा करना पड़ेगा। साहस, साहस। अब पूछो साहस क्या है? मन में आई हुई कमियों के कारण अपनी इज्जत को बचाने के लिए हम साहस नहीं कर पाते, और जब हमारा सम्मान सुरक्षित हो जाए, आत्मसम्मान सुरक्षित हो जाए, तो ललिता फिर स्थिति पैदा होगी आनंदिता की। आनंदिता की लक्ष्य पैदा होगा, और जिंदगी का उद्देश्य इस संसार में रहते हुए उस परमानंद को प्राप्त करना है। कैसे होगा? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने सत्य पर अनुसरण करना, आत्मा के अनुसार अनुसरण करना। चित्त, चिंतन को, चेतना को गतिशील करना। चेतना को गतिशील करना। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, प्रेम को लिया और दिया नहीं जाता है, साथ को निभाया जाता है। वो अपने आप आदान प्रदान की क्रिया शुरू कर देता है, और दोनों के बीच में आनंद पैदा होने लग जाता है। आनंद पैदा होने लग जाता है। प्रतिभा से भरा हुआ संपन्न ऐसी सुव्यवस्था हमें बनानी होगी जो हमारे अंदर प्रवीणता को पैदा कर दे। बेटा, ये प्रवीणता शब्द को समझते हैं? प्रवीणता, दक्ष। प्रवीणता माने दक्ष, जो किसी विषय में दक्ष हो, अर्थात बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, एमएससी की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, ये दक्षता है, प्रवीणता। इसको प्रवीणता कहते हैं। प्रवीणता हमारी चेतना में वो प्रवीणता आ जाए, प्रवीणता आ जाए,
कैसी प्रवीणता बेटा? हाँ, निपुण। निपुण बिल्कुल ठीक शब्द है, निपुण। बैचलर इन आर्ट, BA। BA, बैचलर इन आर्ट, उसी को निपुणता कहते हैं कि इसने दक्षता प्राप्त कर ली। फिर वो मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया, बीमारी पर उसकी दक्षता है, तो उसके अंदर से जो प्रेरणा उठेगी, क्योंकि वो निपुण है उसमें, तो अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेगा या नहीं करेगा? अपने क्षेत्र में, अपने कौशल के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेगा या नहीं करेगा? हमें अपने चिंतन के पक्ष को इतना निपुण बनाना है कि हमारे दृष्टिकोण का परिमार्जन होने लग जाए। बेटा कुछ समझ आ रहा है? कुछ उत्साह जग रहा है? मैंने दो ही बात कही थी, प्रबल संकल्प शक्ति और उत्कंठा। अगर ये दोनों जगने लग गई तो प्रवीणता आपके जीवन में आने लग जाएगी। वरना जिस स्तर से रोज जीवन को जी रहे हो, जरा देखो बेटा, सच को पहचानो। एक कुंठा हमारे विचार पर बैठी है और आप उतना ही काम करते हैं जितना आपकी संकल्प शक्ति काम करती है। यही कहना चाहता हूं बेटा। उस स्तर पर हम में कोई परायापन ना हो। ललिता एक बात बताऊं बेटा, पैसे वाला पैसे को पा करके पैसे के गर्भ में जाकर के, गर्भ बोला है मैंने, उसमें जाकर के अपने आप को मैच्योर समझता है, परंतु इच्छा शक्ति से उतना ही कमजोर हो जाता है। पैसे का सुख पाकर के पाने के लिए वो ललायित रहता है और उससे उसकी इच्छा जग जाती है। प्रेमिका और प्रेमी निरंतर मिले रहना चाहते हैं और अपने प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, परंतु नरक में चले जाते हैं। नरक में चले जाते हैं, अमर नहीं हो पाते। वो प्रेम नकली होता है और समय आने पर टूट जाता है, इच्छा पैदा होने पर टूट जाता है। इस प्रेम में धोखा है, इसलिए इसको महामृत्यु का नाम दिया गया। आप तो आत्मा के साधक हैं। यही बात ललिता, अगर बात समझ आ रही है तो हृदय से लगा ले बेटा। अब गर्क में गिरना है, नरक में गिरना है, या ईश्वर के गर्भ में जाना है? बहुत गहराई में जाओ बेटा,
हमारे चिंतन पर इच्छा काम करती है, आप जब करते हैं, पर चिंतन पर तो इच्छा काम करती है। अब मैं कह रहा हूं चाहे अच्छा करने की इच्छा काम करती है ना, जप इसलिए नहीं होता है। जप इसलिए होता है अपने चिंतन में निखार किया जाए, अपने चिंतन में निखार किया जाए। और वो तभी होगा जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो कमियां निकल करके बाहर आएंगी। और बहुत सारी कमी है जिनके सामने आप कमजोर हैं। गुरु का सहारा, माता पिता का सहारा इसलिए बच्चा लेता है कि वहां कोई विकार नहीं होता है। उद्देश्य क्या है? आत्मीयता का जागरण, आत्मीयता का जागरण। हाँ सरोज बेटा, इसको चिंतन का निखार भी कहते हैं, चिंतन का निखार। बेटा रिश्ते का नहीं, आत्मा का लगाव, आत्मा का रिश्ता। पैसे को देख करके या पैसे वाले को देख करके उसकी तरफ आज का आदमी खिंचा चला जाता है प्रलोभन के कारण। मिलता उसे कुछ नहीं है। जो पैसे वाला है वो खुद लोभी है, वो उसे रात दिन बढ़ाने में लगा हुआ है। अच्छा सच बताओ, जितना लगाव और जितना आकर्षण आज हमारा पैसे में है, अगर इसका 100वां अंश आत्मा के लिए होता तो आप कितने आगे बढ़ गए होते। जरा चिंतन करिए, इस पर विचार करिए। ऐसा है बेटा, चलते हुए अंग में तो शक्ति पैदा की जा सकती है, पर मरे हुए में नहीं की जा सकती। बीमार का इलाज किया जा सकता है, मरे हुए का इलाज नहीं होता। कहना क्या चाहता हूं, भावना कितनी है। सच ढूंढिए जो अभी प्रवचन में, सारे प्रवचन में समझाया गया है। मेरी चेतना में उसका अंश कितना है, ये सोचना पक करके स्वार्थ तो नहीं बन गया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था अमरनाथ यात्रा की, किसी ने भेजी थी, पता नहीं कौन से ग्रुप से आई थी। उन्होंने कहा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाली अपने यात्रा के बारे में तो सोचता है, पर जब रास्ते में जाता है तो उसमें बहुत सारे खच्चर उसको मरे हुए मिलते हैं।
बहुत सारे नहीं होंगे तो कुछ एक दो मिल जाता होगा। उन पर यात्रियों को ढोने वाले जो उन खच्चरों का प्रयोग करते हैं वो भी पैसा लेने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। वो उनकी जान की परवाह नहीं करते, पैसे की परवाह करते हैं। और इतने वजन के आदमियों को बैठा करके वो यात्रा पर ले जाते हैं। उस खच्चर को आराम देने की बात उनके मन में नहीं आती। जल्दी से चल और इनको मंजिल पर छोड़ और पैसा दिला। अगर वो खच्चर मर गया तो चार भाई उसकी टांग पकड़ करके मरे हुए शरीर को ऊपर से घाटी में गिरा देते हैं। क्या बात समझ आ रही है? आज के आदमी की सोच अवस्था ये बन गई है, तू मर या जी, बस मेरा स्वार्थ पूरा कर दे। तो इस स्थिति में भाव संवेदनाओं को ढूंढने का अर्थ है रेत में पानी की कल्पना करना, सूखे रेत में पानी की कल्पना करना। नहीं मिलेगा। हाँ राकेश, आज हर किसी के बीच में यही प्रतिभा प्रतिस्पर्धा के रूप में जागृत हो रही है। हर कोई अपने बड़प्पन को लेकर के चल रहा है। हर कोई ये चाहता है अपना नाम कर जाऊं। यही बात कह रहा हूं, अगर परहित की भावना जगेगी तो प्रेम जगेगा या नहीं जगेगा? इसी को प्रेम कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं अपने जाने से पहले मैं तुम सबको जो संकल्प है उसको पूरा करा देना चाहता हूं। जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत करूंगा। आज की बात को समय हो गया है, यहीं पर पूर्ण करने की सोच रहा हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय, मृतम गमय, मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर फिराइए। जो भाव समझाया है उस भाव में रहना है।
आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूँ। आशा करता हूँ चिंतन में चलाएंगे।